सबों को जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और अपना पूरा ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करें। और आज जिस वचन के द्वारा मैं बातें करना चाहता हूं वो है 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसके 17 वचन में। और वहाँ ऐसा लिखा गया है 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसके 17 वचन में, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। इस वचन के लिए हम दुआ करें। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, इस वचन के द्वारा आज हमें सीखने के लिए, समझने के लिए सहायता कीजिए। आपका आत्मा में सिखाए, सटीक रूप में सही मार्ग में चलने के लिए सहायता कीजिए। मुझे भी बोलने के लिए शक्ति और बल और सामर्थ से भर दीजिए। सुनने वाले सबों के जीवन में आपके वचन का प्रेरणा उनके जीवन में आए, उनके जीवन में ये वचन बड़ा परिवर्तन ले आए, ऐसा अनुग्रह करे। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जब इस वचन को हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कुछ विशेष बातों को बताता है, कुछ विशेष चीजों को बताता है जो हमारे जीवन में होना बहुत और बहुत जरूरी है। कई बार हम वचनों को पढ़ लेते हैं और वचनों को पढ़कर ऐसे चले जाते हैं, लेकिन उसे समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तब हमारे जिंदगी में काम कर पाएगा जब हम उसके वचनों को समझेंगे और उसके वचनों के अनुसार अपने जिंदगी में हम लागू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं जिसे मैं 4 श्रेणियों में मैंने बांटा है। पहला है यदि कोई मसीह में है, दूसरा है नई सृष्टि, तीसरा है पुरानी बातें बीत गई है, और नंबर 4 है सब कुछ नया हो चुका है। बाइबल इस बात को बताती है कि यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, उसकी उपस्थिति में आता है, बाइबल कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह उसके जिंदगी को नया बदल देता है या नया कर देता है। और जब परमेश्वर नया करता है, जब यीशु मसीह नया करता है, तो वो आपके अंदर उन सारे चीजों को रहने नहीं देगा जो आपके जिंदगी में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से पहले था। बाइबल इस बात को बताती है कि देखो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मुझे और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, हम सब एक नई सृष्टि है। और नई सृष्टि में एक बात देखा जाना बहुत जरूरी है, और वो यह है कि पुरानी बातें उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, पुराना स्वभाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए, पुराना बोल चाल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, पुराना जिंदगी के स्वभाव उसके अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर में आने के बाद यीशु हमें नए सृष्टि बनाता है, और नए सृष्टि में देखो सब बातें जो पुरानी चीजें मेरे जिंदगी में थी वो सब चली जाती है, और अब जो हो रही है वो मेरे जिंदगी में या आपके जिंदगी में वो एक नया कार्य है जिसे परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में उसे दिया है, जिसे परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में सृष्टि किया है। इसलिए याद रखिए, हम परमेश्वर के द्वारा फिर से सृष्टि किए जाने वाले व्यक्ति हैं। एक बार हमने मां के गर्भ से हमने जन्म लिया, लेकिन जैसे हम बड़े हैं, हमको हमारे पाप के बारे पता चला, हमको हमारे जिंदगी के उन बुरे स्वभावों के बारे पता चला, हमको हमारे परमेश्वर के बारे पता चला, तब हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जब दीन करते हैं, नम्र करते हैं, और उस परमेश्वर के द्वारा जब उद्धार पाते हैं, तब वो यीशु, वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में एक नई सृष्टि को करता है। और जब हम यहाँ प्रभु की उपस्थिति में हैं तो हम पुरानी बातें फिर से नहीं लाते, हमारे अंदर पुराना स्वभाव फिर से नहीं आता, हमारे अंदर पुराना गुण फिर से नहीं आता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि के तौर पर बना दिया है।
बनाएगा नहीं, वो बना दिया है। इस बात पे हमें विश्वास करना है और नई सृष्टि के समान होना बहुत जरूरी है। आइए इन वचनों को हम देखें। मैं 4 श्रेणियों में इसे बांटा हूं और इन 4 श्रेणियों में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है, यदि कोई मसीह में, क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है, यदि कोई मसीह में, हमारे जिंदगी में परमेश्वर कब काम कर सकता है। बाइबल कहता है यदि कोई मसीह में है। अगर कोई व्यक्ति मसीह में नहीं है तो उनके जिंदगी में परमेश्वर सृष्टि नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मसीह में है या मसीह के भीतर है तो वो व्यक्ति के जिंदगी में सृष्टि निश्चय है और उनका जिंदगी बदलता हुआ आपको दिखेगा। उनकी जिंदगी में परिवर्तित जीवन आपको दिखेगा, उनका बोल चाल बदलते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि वो व्यक्ति किसी और में नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी व्यभिचार में नहीं, किसी दुश्मनी में नहीं, किसी और तरह की चीजों में नहीं, क्योंकि वो मसीह में है और मसीह नई सृष्टि को करता है। क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है, मसीह, मैं आपको बताऊं, बाइबल में यीशु मसीह के कई नाम आए हैं और कई नामों का अलग अलग अर्थ है। यीशु मसीह एक नाम है जिसका अर्थ है वो अपने लोगों को, यीशु का नाम का अर्थ है वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। उस खुदा का नाम इमानुएल है, अर्थात वो हमारे साथ रहता है। उसका एक और नाम है और वो है मसीह, और मसीह का अर्थ होता है अभिषिक्त। और अभिषेक का मतलब होता है कि वो विशेष काम के लिए चुना गया, वो विशेष चीजों के लिए चुना गया। क्योंकि पुराने नियम में जब अभिषेक के बारे में हम पढ़ते हैं तो किन किन लोगों को अभिषेक किया जाता था आपको मालूम होना चाहिए। पहला, राजाओं को कि वो राष्ट्र को संभाले। दूसरा, याजक लोगों को कि वो परमेश्वर के लोगों को संभाले। तीसरा, भविष्यवक्ताओं को ताकि वो परमेश्वर के बातों को उनके लोगों तक पहुंचाए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह भी एक अभिषिक्त के रूप में आया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक विशेष काम के लिए इस दुनिया में भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह किस बात के लिए अभिषिक्त किया गया था, जो आपको मिल जाएगा लूका का किताब, उसका 4 अध्याय, उसके 18 वचन में। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यहां ऐसा लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक अभिषेक के तहत है, अर्थात उसके ऊपर एक ऐसा अभिषेक था क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक विशेष मिशन के तहत, विशेष मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा। और आगे क्या लिखा गया मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और कुचले को छुड़ाऊं। और ये था परमेश्वर का ऊपर, परमेश्वर अपने बेटे के ऊपर रखा हुआ अभिषेक, ताकि उस अभिषेक के द्वारा वो क्या काम करे, वो ये काम करे कि वो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह कंगालों को सुसमाचार सुनाए। दूसरा, कि वो बंधियों को छुटकारा दे। तीसरा, कि वो अंधों के आंखों को खोल दे। चौथा, कि वो कुचले हुओं को उठाए। तो मेरा यीशु इस दुनिया में क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अभिषेक करके इस दुनिया में भेजा, ताकि वो कुचले हुओं को, बंदी में पड़े हुए लोगों को, अंधकार में डूबे हुए लोगों को, बीमारियों में पड़े हुए लोगों को आजादी दे। इस बात का अभिषेक परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर किया था, और ये अध्याय इस बात को घोषित करता है। ध्यान से सुनिएगा। तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अभिषिक्त था लोगों के जिंदगी को बदलने के लिए, लोगों के जिंदगी में नयापन लाने के लिए, लोगों के जिंदगी को पूरी तौर से बदलकर एक नया सृष्टि करने के लिए मेरा यीशु को इस बात के लिए अभिषिक्त किया गया था। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आकर एक ही बात कहता था कि मेरा राज्य ये नहीं है, मेरा राज्य आने वाला है। एक नया राज्य के बारे में वो प्रचार करता था, एक नया राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करता था। क्यों? क्योंकि यीशु एक नया राज्य स्थापित करना चाहता था, और नए राज्य में रहने वाले लोग भी नई सृष्टि का होना बहुत और बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहली बात है, मुझे और आपको समझना पड़ेगा, यदि हम मसीह में हैं तो हमारी जिंदगी में सृष्टि तय है।
और हमारे जिंदगी से बुराइयां हटना तय है, हमारे जिंदगी से उन सारे दुष्ट कर्म हटना तय है, क्योंकि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसे इस बात के लिए अभिषेक किया गया था ताकि वो आए और इंसानों की जिंदगी में एक नया सृष्टि को बना दे। इसलिए यहां लिखा गया है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मसीह में है? क्या आपका जीवन मसीह में पाया जाता है? क्या आपका चाल चलन मसीह में है? क्या आप मसीह के भीतर पाए जाते हैं या फिर आप मसीह के बाहर पाए जाते हैं? अगर आप मसीह के भीतर है, मेरा भाई मेरी बहन सुनिएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन सारे बातों को हटा देगा और एक नई सृष्टि का निर्माण आपकी जिंदगी में करेगा, जो आपके लोग देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये तो ऐसा नहीं था, कैसा हो गया? क्योंकि आप परमेश्वर मसीह के अंदर पाए जाते हैं। और जो कोई मसीह में है, बाइबल बताती है कि वो नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में नहीं है वो नई सृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए नई सृष्टि होने का सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहला जो निर्णय है, आपको मसीह में होना पड़ेगा, आपको मसीह में आना पड़ेगा, आपको मसीह के जिंदगी के भीतर जीवन गुजारना पड़ेगा। जब आप मसीह में होंगे, ये मेरा दावा है, परमेश्वर के वचन का दावा है कि वो आपके अंदर एक नई सृष्टि को करके दिखाएगा। इसलिए बाइबल कहता है यदि कोई मसीह में है। दूसरा वो कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सुनिएगा, जब हम सृष्टि के बारे में हम बातें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ विशेष बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसका मतलब यह है, सृष्टि मतलब कि वहां कुछ नहीं था लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को वहां बना दिया। वहां कुछ भी नहीं था लेकिन परमेश्वर ने वहां बना दिया। इसे कहा जाता है सृष्टि। और जब सृष्टि परमेश्वर हमारे जिंदगी में करता है, जब परमेश्वर हमको नए सृष्टि में अगुवाई करता है, या फिर जब परमेश्वर हमें नया सृष्टि बना देता है, तब हमारा कुछ कार्य हमारे जीवन में जुड़ा हुआ रहता है। याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर आप हमें नया कर दीजिए, आप हमें नया बदल दीजिए, मेरे अंदर से सारी बुरी बातों को हटा दीजिए, मेरे अंदर में सारी अच्छाइयों को ले आए। तो मेरा परमेश्वर आपसे कहेगा, बेटा यदि तू मसीह में है, अगर मेरे पुत्र में है, तो मैं तेरे अंदर नई सृष्टि करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन नए सृष्टि के साथ तुझे कुछ करने की आवश्यकता है। नए सृष्टि के साथ तेरा कुछ जिम्मेवारियां हैं। नए सृष्टि के साथ तेरे ऊपर कुछ बोझ है जिसे तुझे समझना पड़ेगा और उसके अनुसार तुझे करना पड़ेगा। बाइबल में कहता है परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस दुनिया में सृष्टि किया। तीनों ने मिलकर इस दुनिया के हर एक चीज को रचा है। तीनों ने मिलकर आदम और हवा को भी बनाया है। इसलिए हमारी जिंदगी में भी अगर सृष्टि की बातें आए तो याद रखिएगा, वो पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मिलकर हमारे जिंदगी में सृष्टि को करता है। जो नहीं है वो करके दिखाता है। क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में सृष्टि करेगा, क्योंकि हम मसीह में हैं और मसीह में सृष्टि का होना तय है। तो यहां लिखा है, मैं आपको कुछ विशेष बातें मैं आपको बताऊं। जब यीशु मसीह परमेश्वर इस दुनिया का पहला व्यक्ति जिसका नाम है आदम को उसने बनाया, और आदम को बनाने के बाद उसने कहा कि मैं आदम को आदम के बगीचे में मैं रख दूंगा। याद रखिएगा, उस आदम के बगीचे का कोई भी पेड़ आदम ने नहीं लगाया था। उस आदम के बगीचे का कोई भी जानवर को आदम ने नहीं बनाया था। कोई भी वृक्ष, कोई भी फल, कोई भी चीजें आदम ने नहीं बनाया था, बल्कि परमेश्वर ने बनाया था। और उस बनाई हुई सृष्टि में परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया था, और आदम और हवा को उस सृष्टि में उसने रखा। और रखने के बाद एक बात कहा जो मुझे और आपको आज सीखने की जरूरत है। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि मेरा खुदा मुझे देख लेगा, मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा मुझे चलाएगा। लेकिन कई बार हमें और आपको जो करने की आवश्यकता है, शायद उसमें से हम चूक जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। उत्पत्ति का किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया,
क्यों रख दिया? आगे ऐसा बताता है कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अंडरलाइन कीजिएगा इस वचन को, वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मेरे प्रियो, आज कई मसीहों की जिंदगी तबाह हो रहा है, कई मसीही बर्बाद हो रहा है, कई मसीह प्रभु में आने के बाद बैकस्लाइड हो जा रहे हैं, कई मसीह प्रभु में आने के बाद फिर से पुराना पाप उनके जीवन में दिखाई दे रहा है, कई मसीह प्रभु में आने के बाद फिर से वो पुरानी बेविचारों में वो चले जा रहा है, फिर से प्रभु में आने के बाद उनके जिंदगी में सारी बातें नष्ट के कगार पे दिखाई दे रहा है। क्यों मालूम है? ऐसा नहीं है कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा मसीह उनकी जिंदगी में नई सृष्टि को नहीं किया था। जी हाँ, नई सृष्टि को किया था, लेकिन नई सृष्टि के साथ मेरा और आपका एक वर्ताव होना चाहिए कि नई सृष्टि अगर परमेश्वर करता है, आपके जीवन को अगर परमेश्वर नया बनाता है, तो ये आपकी जिम्मेवारियां हैं कि आप उस नई सृष्टि का रक्षा करें, आप उस नई सृष्टि को संभाले रखें। प्रभु ने जो आपके जीवन में परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को आप संभाले। प्रभु ने जो आपके जीवन में नई आशीषों को दी है, उस आशीषों को आप संभाले। प्रभु ने जो आपके जीवन में नया अनुग्रह को दिया है, उस अनुग्रह को आपको संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद जब आदम के बगीचे में रखा तो उससे कहा कि बेटा तू इसमें काम करना, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, इसकी रक्षा करना। किसकी रक्षा किससे करे? क्योंकि यीशु परमेश्वर को मालूम है कि एक दिन शैतान आएगा और इस शैतान इस आदम और हवा की जिंदगी को बर्बाद करेगा, और इसलिए परमेश्वर ने पहले से कहा कि तू रक्षा करना, तू रक्षा करना, तू रक्षा करना। आज मैं और आप जब मसीह में हैं, जब परमेश्वर हमारे जिंदगी के जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को नया कर देता है, हमारे जीवन में सृष्टि करता है, हमारे जीवन में चंगाई करता है, हमारे जीवन में आशीषों को देता है, हमारे जीवन में अनुग्रह को देता है, तो एक बात हमें इस बात को समझना है कि उन चीजों को, उन नई सृष्टि को मुझे और आपको संभालने की जरूरत है, जैसा आदम को परमेश्वर ने कहा था। मैं और आप आदम जैसा जब किसी तीसरी आवाज को सुन लेते हैं, मैं आपको बताऊं, आपकी सृष्टि नष्ट होने के कगार पे खड़ा हो जाता है। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने रक्षा करने के लिए आदम को रखा, बाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उसी सृष्टि के बीच में से आदम को बाहर निकाला और बोला तू यहाँ रहने के लायक नहीं है, क्योंकि मैंने तुझसे कहा था कि इसकी रक्षा करना। पता है कई मसीहों की जिंदगी में आशीष क्यों खो जाता है, कई मसीहों की जिंदगी से चंगाई क्यों चला जाता है, कई मसीहों की जिंदगी से अनुग्रह क्यों हट जाता है? क्योंकि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया, वे उसको संभाल कर नहीं रख पाया। हालांकि परमेश्वर कहता है उसकी रक्षा करना है। इसलिए अगर प्रभु आपको नया बना रहा है, नई आशीषों को दिया है, नया जॉब दिया है, नया बिजनेस दिया है, नया अनुग्रह दिया है, नई मिनिस्ट्री को दिया है, नया सेवा दिया है, नया वरदान दिया है, तो उसको आप रक्षा करो, संभालो, ताकि वो आपके जीवन में बना रहे, आपके जीवन से वो वंचित ना हो जाए। क्योंकि बाइबल कहता है आदम को भी यीशु परमेश्वर ने ऐसा कहा था। और मैं कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन जब आप पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अर्थात ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर में परमेश्वर वास करता है, ये शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसकी रक्षा मुझे और आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा तेरे शरीर में रह नहीं पाएगा। जैसे बाइबल का परमेश्वर कहता है इस बात को, यदि कोई अपने शरीर को नष्ट करे तो मैं उसको नष्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा शरीर मेरा रहने का वासस्थान है और तेरे शरीर को संभालने की जिम्मेवारियां मेरी नहीं बल्कि तेरी है, और तू इसकी रक्षा करना। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पे कहा प्रेरित पौलुस के द्वारा। मैं कुछ और घटना के द्वारा मैं आपके मसीही ज्ञान को मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब आप मरकुस के किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 34 वचन में जब आते हैं, उस अध्याय में एक स्त्री के बारे में जिक्र है, और वो जिक्र ये है कि वो स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और वो हर समय ये कहती थी कि मैं प्रभु को आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
और वो एक दिन यीशु के आंचल को छू ली और वो चंगी हो गई। यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ? तो बड़े डरते और कांपते हुए प्रभु के पास आई और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैंने छुआ क्योंकि मुझे इस तरह की बीमारियां हैं। 12 साल से मैं लहू का बीमारी में मैं पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत वैद्यों को दिखाया, बहुत लोगों के साथ चिकित्सा, बहुत लोगों को जो डॉक्टर है चिकित्सा करवाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। लेकिन तेरे आंचल को मैं छू ली तो मैं चंगी हो गई। पता है प्रभु उससे क्या कहा? बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा कि यीशु उससे क्या कहा। उसका 14 वचन में ऐसा लिखा है, माफ कीजिएगा, मरकुस 5 का 34 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु आप इसे चंगाई दे दिए हो, फिर आप क्यों कह रहे हो अपनी बीमारी से बची रहे हो? प्रभु आपने आपका वस्त्र जब इसने छुआ तो ये चंगाई को प्राप्त की, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि तेरी बीमारी से तू बची रहे मेरी बेटी? कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, प्रभु ने मेरे बीमारियों को दूर कर दिया, सारा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उस चंगाई को हम कई बार रक्षा नहीं कर पाते। प्रभु दिया हुआ अनुग्रह को हम कई बार रक्षा नहीं कर पाते हैं। प्रभु दिया हुआ वरदानों को कई बार हम रक्षा नहीं कर पाते हैं। जब रक्षा नहीं कर पाते हैं वो हमारे जिंदगी से नष्ट हो जाता है। और इसलिए प्रभु उस स्त्री से कहता है, बेटी, जरूर तूने विश्वास किया, मेरे आंचल को छुआ, तो चंगी जरूर हो गई है, लेकिन मेरे इस बात को ध्यान धर कर सुन ले कि अपनी इस बीमारी से बची रहना। इसका अर्थ ये था, प्रभु से ये कहना चाह रहा था कि बेटी, अपनी इस चंगाई का तू रक्षा करना। मेरे वस्त्र को छूकर जो चंगाई तेरे शरीरों में दौड़ गया, उस चंगाई का तू रक्षा करना। मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, प्रभु दिया हुआ आशीषों को आप रक्षा करते हो? प्रभु दिया हुआ वरदानों को आप रक्षा करते हो? प्रभु दिया हुआ बच्चों को आप रक्षा करते हो? प्रभु दिया हुआ आपको जॉब, आप उसकी रक्षा करते हो? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु जब हमें देता है, जब नई सृष्टि प्रभु हमारे जिंदगी में करता है, उसकी रक्षा मुझे और आपको करना चाहिए। एक और घटना यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन में आपको मिल जाएगा। उससे पहले वाली घटना आपको मैं बताऊं कि एक बार यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास आता है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ था। यीशु ने उससे आके कहा कि बेटा, तू चंगा होना चाहता है? वो कहता कि हाँ प्रभु, चंगा होना तो चाहता हूँ, लेकिन जब भी कभी मैं इस कुंड में जाना चाहता हूँ, मुझसे पहले और लोग भी उसमें गिर जाते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। तब यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और मालूम है, वो व्यक्ति जो 38 साल से नहीं चला था, वो उठकर चलने लगा और वो आनंद के मारे बहुत मगन होने लगा। फिर बाइबल बताती है कि वही व्यक्ति से यीशु मसीह का मुलाकात एक मंदिर में होता है। और मंदिर में जब यीशु उसके साथ बातचीत करता है, कुछ विशेष बात होता है जो हम मसीहों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और वो आपको मिलेगा 5 अध्याय यूहन्ना की किताब उसके 14 वचन में। यहाँ लिखा गया है, इन बातों के बाद, अर्थात चंगाई होने के बाद, वो व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, अर्थात यीशु ने उस व्यक्ति से कहा जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा हुआ था, यीशु ने चंगाई दिया। प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। आगे ऐसा लिखा गया है, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, यहीं पर मसीही गलत करता है, यहीं पर हमसे चूक हो जाता है, यहीं पर हमारे जिंदगी में भूल दिखाई देता है। प्रभु ने उससे एक बात स्पष्ट कहा और मैं आपको इस वचन से आपको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रभु कहता है, जरूर मैंने तुझे 38 वर्ष की बीमारियों से चंगाई दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े ध्यान से चलना, दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे कहीं भारी विपत्ति तेरी जिंदगी में ना जाए। अर्थात क्या है? 38 वर्ष से प्रभु ने उसे चंगाई तो दिया, लेकिन प्रभु ये बोलना चाह रहा था, बेटे, अपने चंगाई की रक्षा करना, अपने चंगाई को संभाले रखना, अपने चंगाई को बांधे रखना, क्योंकि सृष्टि अगर मैं करता हूं तो सृष्टि का रक्षा तुझे करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुझे मिला हुआ चंगाई का रक्षा करना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बातें करे
और प्रभु आज ये सिखाए कि जो अनुग्रह हम प्रभु से पाते हैं, प्रभु जब हमें देता है उसकी रक्षा करना। बाइबल इस बात को बता तो देती है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, लेकिन कभी कभी नई सृष्टि बदल जाता है, नई सृष्टि बर्बाद हो जाती है, नई सृष्टि प्रभु से बिखर जाता है, नई सृष्टि के जीवन में पाप, श्राप, व्यभिचार दिखाई देता है। इसलिए है क्योंकि वो उस नई सृष्टि का रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आज ये वचन सुनने वाले एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक परिवारों से मेरा इस वचन के द्वारा निवेदन ये है कि आप प्रभु आपको दिया हुआ हर एक अनुग्रह का, चंगाई का, वरदान का, मिनिस्ट्री का, बच्चों का, फैमिली का, आत्मिक आशीष से आपके जिंदगी को जो प्रभु नया कर दिया है, उन सारे चीजों का आपका ये जिम्मेवारियां है कि उसकी रक्षा आप करें। और उसकी रक्षा आप किससे करें? सीधी सी बात है, उस दुष्ट आत्माओं से, उस शैतान के कामों से, उस बुरी बुरी चाल चलन से, उस बुरे बुरे सोच से, उन बुरे बुरे विचारों से, ताकि आप कहीं फिर से आपकी जिंदगी में बाधा रुकावट ऐसा ना आ जाए जैसा आपकी जिंदगी में पहले आया था। इसलिए प्रभु का वचन इस बातों को कहता है, मेरे प्रियो, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तीसरा पॉइंट में मैं आना चाहूंगा, आगे लिखा गया है यदि कोई, मैंने कहा पहला यदि कोई मसीह में है, दूसरा मैंने कहा नई सृष्टि है, तीसरा मैं कहना चाहता हूं जब नई सृष्टि हमारे जीवन में होता है, तीसरा एक चीज होता है कि पुरानी सब बातें चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति मसीह में आने के बावजूद उसके जिंदगी में अगर पुरानी चीजें दिखाई दे रही है, पुराना स्वभाव दिखाई दे रहा है, तो आप उसे ये मत कहना कि तू मसीह है, क्योंकि मसीह में अगर कोई रहता है तो प्रभु उसको नया सृष्टि बनाता है। और नए सृष्टि में एक बात का देखा जाएगा, एक चीज उसके जिंदगी में दिखाई बहुत जोर से पड़ेगी, और वो ये है कि पुरानी सब बातें मिट जाएगी, पुरानी सब चीजें चली जाएगी, पुरानी चीजें उसके जीवन में नहीं दिखाई देगा, पुराना संगति उसके जीवन में नहीं होगा, पुराना बोली वचन उसके जिंदगी में नहीं होगा, पुरानी आदतें उसके जिंदगी में नहीं होगा, पुराना गाली गलौज उसके जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि मसीह में आने के द्वारा नया सृष्टि उसके जिंदगी में आ चुका है और वो नया सृष्टि का रक्षा वो कर रहा है। अब देखो, सब बातें बीत गई, लेकिन कभी कभी कुछ मसीही लोग ऐसा होते हैं, अपने पुराने पापों को याद करते हैं। शायद आप में से भी बहुत कोई ऐसा होंगे, कई बार आपको अपना पुराना पाप याद आता होगा कि मैंने कई साल पहले ऐसा कर लिया था, मैंने कई साल पहले किसी को ऐसा बोल दिया था, मैंने कई साल पहले परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया था। याद रखिएगा, आपका पाप आपको परमेश्वर कभी याद नहीं दिलाता, आपका पाप आपको शैतान याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है, मीका उसका 7:19 में ऐसा लिखा गया है कि वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लथाड़ देगा, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में ढाल देगा। अगर परमेश्वर हमारे सारे अधर्म के पापों के काम को गहरे समुद्र में ढाल देता है, अर्थात ये है कि वो परमेश्वर ढाल दिया, अर्थात हमारा पाप, हमारा अधर्म गहरे समुद्र में डूब चुका है, प्रभु उसको दोबारा वहां से नहीं उठाता। फिर भी अगर आपके जीवन में ऐसे पाप बार बार आ रहा है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। दूसरा प्रभु कहता है यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसके 25 वचन में, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दूंगा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। अगर मेरा खुदा, आपका परमेश्वर, हमारा मसीह अगर हमसे कहता है कि मैं तेरे पापों को याद नहीं करता, तो फिर आपके अंदर अगर वो पाप याद आ रही है तो वो कौन ले आ रहा है? सावधान रहे मेरे प्रियो, जब भी कभी आपके अंदर वो पाप कोई याद दिला रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो कोई शैतान है। तब हमें इस बात को बोलना चाहिए उस शैतान के सामने कि मेरा परमेश्वर मेरे पापों को समुद्र में फेंक दिया, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा किया और दोबारा स्मरण नहीं करेगा। और ये विश्वास के साथ हमारा और आपका जिंदगी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मसीह में जब हम होते हैं और जब नई सृष्टि हमारे जिंदगी में होता है, पुरानी सब बातें चली जाती है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में पुरानी बातें हैं, अगर आपकी जिंदगी में पुरानी स्वभाव है, अगर आपकी जिंदगी में पुराना चाल चलन, पुराना सोच विचार, पुरानी रिश्ते, पुरानी नाते,
पुराना आपके जिंदगी में बहुत सारी बातें अगर आपके जीवन में है, तो मैं बोलना चाहूंगा मेरे भाई मेरे बहन, मसीह के करीब आ जाओ, मसीह में जुड़ जाओ, मसीह में लिपट जाओ, और आपका मसीह आपके जिंदगी में जो सृष्टि अब तक नहीं हुआ है वो सृष्टि आपके जीवन में करके दिखाएगा। आप मसीह के पास आओ तो सही, आपका मसीह आपके जिंदगी में नया जीवन बदल कर दे देगा। कोई कहता है कि मैं दारू नहीं छोड़ सकता, कोई कहता है मैं गाली नहीं छोड़ सकता, कोई कहता है कि मैं वो गलत रिश्तों को नहीं छोड़ सकता, कोई कहता है कि मैं वो जगह नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक ऐसा सामर्थ है जो आपको इन सारी चीजों को छुड़ाकर एक नई सृष्टि में आगे बढ़ा सकता है, और वो है मेरा और आपका मसीह। यदि कोई मसीह में है, उस मसीह में है, बाइबल कहता है देखो वो नई सृष्टि है, अब पुरानी सब बातें बीत गई। मेरा आखिरी पॉइंट ये है, बाइबल कहता है जब पुरानी बातें बीत गई, बाइबल में ऐसा लिखा गया देखो सब कुछ नई हो गई, अर्थात हमारे अंदर सब कुछ नया हो गया। मालूम है नया करने का सामर्थ्य कौन देता है? पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलकर जब सृष्टि करते हैं, हमारे अंदर सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। हमारा नजरिया, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा देखना, मसीह में आगे बढ़ना, सब कुछ नया हो जाता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर में जो कोई होता है परमेश्वर उसको नया बनाता है। मालूम है उसने पतरस के जीवन को नया कर दिया। वो मछलियों को पकड़ा करता था, प्रभु ने बोला बेटा मछलियों को नहीं, मैं तुझे एक नया काम देता हूं, और नया काम ये होगा तू मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा, और वो बन गया। दूसरा, प्रभु ने मूसा से कहा कि तू कई भेड़ बकरियों को चराता है, लेकिन मैं तुझे एक नया काम देता हूं, और वो ये होगा कि तुझे 6 लाख लोगों को चलाना है और उसे कनान तक पहुंचाना है। प्रभु ने याकूब जो अपने पिता को धोखा देकर आया था, प्रभु ने उसकी जिंदगी को बदल कर, एक धोखा देने वाला व्यक्ति को बदल कर एक नया सृष्टि इजराइल में तब्दील कर दिया। आज आपका बारी है कि आपके अंदर प्रभु वही नया सृष्टि करे। जो परमेश्वर पतरस को बदला, जो परमेश्वर मूसा को बदला, जो परमेश्वर याकूब को बदला, वो परमेश्वर आपके जिंदगी में एक नई सृष्टि को करने पाए। लेकिन नई सृष्टि से करने से पहले एक बात हमें सोचना बहुत जरूरी है, जो प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थी 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें सब बीत गई, और सब कुछ जो भी हो रहा है वो नया हो गया। इसलिए अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपे, नम्र हो जाए और दीन हो जाए, प्रभु में, मसीह में अपने आप को जोड़े रखिए, क्योंकि मसीह एक ऐसा अभिषेक है जो लोगों के जिंदगी से पुरानी बातें मिटा देती है और नया सृष्टि उनके जीवन में कर देती है। आइए हम भी उस मसीह के पास आए और नए सृष्टि में अपने आप को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा नया सृष्टि अपने परमेश्वर को भाए और मेरा परमेश्वर मैं नए सृष्टि से आनंद और प्रसन्न हूं।